हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मदन नेगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 21 मार्च को, अब बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें लगभग सभी टॉपिक से, सभी क्षेत्र से मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम लाए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता थे। वे राजनेता कौन थे जिन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि उत्तराखंड जो है निर्धन और पिछड़ा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, वे नेता कोई और नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रही। तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि उत्तराखंड निर्धन है। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड के पृथकीकरण का मूल कारण है, वह कारण क्या है कि जिससे उत्तराखंड का पृथकीकरण है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑप्शन बी है, पिछड़ापन, निर्धनता, असुविधा और पलायन, यही उत्तराखंड के पृथकीकरण का मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जो कि नैनीताल में है, तो उसका क्रम क्या है? कौन सा क्रम होगा? 4 ऑप्शन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो क्रम है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का, वो है 20वां, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। तो इट मीन्स 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी रही होगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो उत्तराखंड की जनसंख्या थी 84.89 लाख 2001 के अनुसार। 7वां प्रश्न, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री और एकेडमी, IMA, तो ये कहाँ होगी? 4 ऑप्शन है। तो ये है देहरादून में, ऑप्शन ए, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो IAS को प्रशिक्षण देती है कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो IAS को प्रशिक्षण देती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो मसूरी में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। IAS को प्रशिक्षण देती है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेना महाविद्यालय सेना महाविद्यालय कहाँ है? यू हैव 4 ऑप्शंस एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देहरादून में स्थित है राज्य वन सेना महाविद्यालय। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं? वह जिला कौन सा है 13 जिलों में से जहां सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो नैनीताल जिला है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है, कुमाऊं मंडल में पड़ता है, वहाँ सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं नैनीताल में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? उत्तराखंड में जो टोटल जो वन है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो यू है 4 ऑप्शन, 60, 61, 63 या 49। तो जो 63% है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में 63% वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान क्या है इनमें से? पर्वतीय संस्कृति, नैसर्गिक सौंदर्य, जनसंख्या या समुन्नत? तो नैसर्गिक सौंदर्य ही उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है, अपने आप में सुंदरता लिए हुए है हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 सन 2000 पारित किया। कब किया था? वह तिथि कौन सी रही होगी जब लोकसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया था? तो वह डेट थी 1 अगस्त सन 2000 को, ऑप्शन ए 1 अगस्त सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड को लेकर के। तो वह डेट थी 19 अगस्त 1994 को, 19 अगस्त 1994 को ये घटनाक्रम हुआ था। नेक्स्ट, राज्य के अतीत के गौरवों में से एक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। क्या थे चंद्र सिंह गढ़वाली? बहुत बार आपने नाम सुना होगा इनका। साहित्यकार थे, राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या चिकित्सक थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर ये थे
वीर चंद्र सिंह गढ़वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड लोकसभा के निर्धारित स्थान है। इसका मतलब उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कुल कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की, तो जो 545 सीटें होती हैं उनमें से उत्तराखंड के हिस्से में 5 सीटें आती हैं। यहाँ से 5 सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं लोकसभा में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है। हमारी जो उत्तराखंड विधानसभा है उनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 71 है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। कहने का मतलब जो हर 10 सालों में उत्तराखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसका परसेंटेज है वो कितना है। हर 10 सालों में अगर उसका आकलन किया जाए तो क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है, वो है 20.41 सन 1991 से 2001 के अनुसार 20.41। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है उत्तराखंड का, ऊर्जा है, वन संपदा है, उद्योग या कृषि है। तो जो वन संपदा है और पर्यटन है, जो टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं, और वन संपदा है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के सोर्स ऑफ इनकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात फूलों की घाटी स्थित है। ये जो वर्ल्ड फेमस फूलों की घाटी है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो माय डियर फ्रेंड्स वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ता है चमोली में। काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है फूलों की घाटी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बल्कि जनसंख्या, जहाँ पॉपुलेशन सबसे अधिक है, तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार। हरिद्वार ही सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टिकोण से उत्तराखंड का। नेक्स्ट, राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है। गढ़ केसरी के नाम से किसको कहा जाता है उत्तराखंड में, 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन सी है अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, तो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को ही राज्य में गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है। जो 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, तो गढ़वाल में तो गढ़ केसरी अनुसुया प्रसाद को, और कुमाऊं में जो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे राइट आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति हैं। जो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस रहे हैं उत्तराखंड में सबसे पहले जब उत्तराखंड बनने के बाद, तो वो कौन थे, तो न्यायमूर्ति ए देसाई। न्यायमूर्ति ए देसाई वो पहले व्यक्ति थे जो प्रथम न्यायमूर्ति रहे हैं उत्तराखंड के, तो ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं विश्वविद्यालय का उप कुलपति रहने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ पे 4 हैं, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति रहे हैं, जो वाइस चांसलर रहे हैं, वो रहे हैं एमडी उपाध्याय। एमडी उपाध्याय राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, केदारनाथ में किसका मंदिर है। जो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ किसका मंदिर है, विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का या काली का, तो माय डियर फ्रेंड्स वहाँ मंदिर है शिव का, भोलेनाथ शिव शंकर का, ऑप्शन बी राइट आंसर। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है, तो ये सारे क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मसूरी में, सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ स्थित है। गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ स्थित है, जहाँ अक्सर जो श्रद्धालु लोग होते हैं बार बार स्नान भी वहाँ करते हैं। तो जो हर की पौड़ी है वो कहाँ पड़ती है, तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पड़ती है गंगा नदी के किनारे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ है। 4 ऑप्शन है, इनमें से ये सेंटर कहाँ पड़ता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है रुड़की में स्थापित, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रुड़की में स्थापित है बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है उत्तराखंड में,
तो नैनीताल में पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड फेमस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? केम्प्टी जलप्रपात माय डियर फ्रेंड्स, तो केम्प्टी जलप्रपात मसूरी में स्थित है। मसूरी की पहाड़ियों पर ये स्थित है केम्प्टी जलप्रपात। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में है? उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचे पहाड़ी स्थान पर स्थित है मसूरी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। मसूरी ही सर्वाधिक ऊंचाई पहाड़ी वाले इस स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश सरकार में तो ग्रीष्मकालीन गर्मियों के समय उनकी राजधानी हुआ करती थी नैनीताल में। नैनीताल में ही वो अपनी राजधानी रखते थे गर्मियों में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में सात ताल झील कहाँ पर है? सात ताल झील कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, तो इनमें जो ऑप्शन ए है वो सही है। नैनीताल में स्थित है सात ताल झील। सात ताल झील नैनीताल में स्थित है माय डियर फ्रेंड। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? वह नगर कौन सा उत्तराखंड में जिसको पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को। काफ़ी सुंदर जगह है मसूरी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है देहरादून में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित है? रिजर्वेशन वाला एरियाज कौन है? इनमें से जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है तो वह है अनुसूचित जाति के लिए हरिद्वार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। हरिद्वार वह क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, रिजर्वेट किया गया है, रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तपोवन वाला जो एरिया है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में पड़ता है तपोवन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो म्यूजियम है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इन 4 ऑप्शनों में से उत्तराखंड में जो म्यूजियम है वो कहाँ है? तो देहरादून में ही है म्यूजियम उत्तराखंड का संग्रहालय। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तरकाशी जिले में कौन सा दर्रा है? 4 दर्रे यहाँ दिए गए हैं, तो उनमें से जो दर्रा उत्तरकाशी में है वो कौन सा है? तो माना दर्रा ही उत्तरकाशी जिले में है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना पीक कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में, या उत्तरकाशी में, या नैनीताल में। चाइना पीक, तो माय डियर फ्रेंड्स चाइना पीक स्थित है नैनीताल में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चाइना पीक पड़ता है नैनीताल में। नेक्स्ट। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, तो इनमें से जो सही उत्तर है, राइट आंसर है, वो है हरिद्वार। हरिद्वार में है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। नेक्स्ट। भोटिया कहाँ की जनजाति है? भोटिया जो जनजाति है वो कहाँ की है? भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की। हालांकि यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं, और तो भोटिया जो जनजाति है वो भी उत्तराखंड की ही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट। उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है?
भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड को विभाजित किया जाता है? तीन दृष्टिकोण से, तीन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस खेल से, स्पोर्ट्स से। तो पहला, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध है। रोहिंटन बारिया जो ट्रॉफी है उसका संबंध है क्रिकेट से। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। ओलंपिक खेलों में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में कुल कितनी टीमें भाग लेती हैं? तो ओलंपिक में जो पुरुष की टीमें भाग लेती हैं वो कितनी लेती हैं? वो हैं 12 टीमें ही भाग लेती हैं पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में जो ओलंपिक में होते हैं। तो ओलंपिक खेल हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, तो 12 टीमें भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी टेस्ट मैच में क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक रन किस क्रिकेटर ने बनाए? वो क्रिकेटर कौन सा था जिसने सबसे अधिक एक पारी में रन बनाए हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो क्रिकेटर था ब्रायन लारा, जिन्होंने 400 रन एक पारी में बनाए थे और वो थे वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट, फिनिश शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 4 खेल यहाँ पे दिए गए हैं, तो फिनिश शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिज जो खेल है उसमें फिनिश शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जिस भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही पराजित किया उस टीम के कप्तान थे? उस टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने पहली बार इंग्लैंड को उसके घर में ही पराजित किया? तो माय डियर फ्रेंड्स, अजीत वाडेकर ही उस टीम के क्रिकेट कैप्टन थे जिन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही पराजित किया। नेक्स्ट, भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ पर प्राप्त किया? जो ओलंपिक हर 4 साल में एक बार होते हैं, तो वो ओलंपिक कहाँ हो रहा था, किस देश में हो रहा था? तो एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल चल रहा था, तो भारत ने एम्स्टर्डम में पहली बार हॉकी का गोल्ड मेडल अचीव किया था, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। इतना तो आपको पता ही होगा, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन वो कहाँ खेला जाता है, कहाँ होता है, किस शहर में रोबर्ट्स कप फुटबॉल जो है वो खेला जाता है? मुंबई में खेला जाता है। रोबर्ट्स कप मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। 4 प्रतियोगिताएं हैं, 4 ट्रॉफियों का नाम यहाँ दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो जो भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है वो है डूरंड कप। डूरंड कप, ऑप्शन बी राइट आंसर। डूरंड कप ही फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है भारत में। नेक्स्ट, महान खिलाड़ी रोनाल्डो निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित थे? जो रोनाल्डो जो खिलाड़ी हैं या खिलाड़ी थे वो किस खेल से संबंध था उनका? तो माय फ्रेंड्स, तो फुटबॉल से वो संबंध रखते थे, फुटबॉल खेलते, बहुत ही अच्छे प्लेयर वो फुटबॉल के रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वॉलीबॉल जब मैच चलता है तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो ऑन ग्राउंड खेलते रहते हैं वो होती हैं 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल के खेल में एक टाइम में खेलते हैं। नेक्स्ट, सबसे कम आयु का विंबलडन चैंपियन बना? तो 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जो बोरिस बेकर थे वो सबसे कम आयु में, सबसे कम एज में वो विंबलडन के चैंपियन बने। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि एक साल में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है, तो उनमें एक विंबलडन भी है। तो बोरिस बेकर ही सबसे कम आयु में चैंपियन बने थे। डेविस कप किस खेल से संबंधित हैं? यहाँ पे 5 खेलों के नाम दिए हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल और लॉन टेनिस। तो डेविस कप संबंध रखता है लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस में डेविस कप का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट मैचों में 13 शतक बनाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज हैं। भारत की ओर से वो खिलाड़ी कौन से जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में 100 बनाया था? तो काफ़ी फेमस क्रिकेटर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया था। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने वो 13 शतक बनाया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट, भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल हुआ। ओलंपिक में पहली बार भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1928 में, 1928 को भारत ने पहली बार ओलंपिक में शिरकत किया, पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ था 1928 में। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था। शुरुआत ओलंपिक खेलों की कहाँ से हुई थी? तो
ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी यूनान से, यूनान से ही ओलंपिक खेलों का उदय हुआ, प्रारंभ हुआ यूनान, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? 4 वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, पंच, कैनन, कॉर्नर या गुगली। तो दोस्तों जो गुगली शब्द है ये क्रिकेट से संबंध रखता है, और गुगली जो अक्सर जो स्पिनर होते हैं वो गुगली बॉल डालते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिकेट के इतिहास में प्रथम टाइड टेस्ट मैच में निम्नलिखित में से किस टीम के बीच हुआ था? तो वह टीम कौन सी 2 टीमें थी जिनके बीच पहली बार जो टेस्ट मैच है वो टाई रहा, स्कोर बराबर लेवल पे रहा? तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज वो टीम थी जिनके बीच पहली बार टेस्ट मैच टाई रहा, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट से। पर्यावरण भूगोल का उद्भव किस वर्ष से माना जाता है? पर्यावरण भूगोल का उद्भव किस वर्ष से माना जाता है? तो 1970 से पर्यावरण भूगोल का उद्भव माना जाता है, उद्भव वर्ष माना जाता है जब से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? 4 तत्व दिए गए हैं, तो इनमें से जो पर्यावरण में सम्मिलित तत्व हैं वो कौन से होंगे? भौतिक तत्व, जैविक तत्व, सांस्कृतिक तत्व या उपयुक्त सभी? तो जो उपयुक्त सभी हैं ये सारे तत्व पर्यावरण में सम्मिलित हैं, उसके तत्वों में सम्मिलित हैं। भौतिक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? भौतिक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो जो पर्णहरित पौधे होते हैं वो भौतिक तत्वों में सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जैविक तत्व में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जल। जैविक तत्व में इन चारों में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो जल जो है जैविक तत्व में सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, जल जैविक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? सांस्कृतिक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जो गुरुत्वाकर्षण है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण सांस्कृतिक तत्व में सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? 4 तिथियां यहाँ दी गई हैं, 4 डेट मेंशन है। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1915 को, 1915 को आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको गांधी जी ने राजनीतिक गुरु स्वीकार कर सम्मान दिया? महात्मा गांधी जो थे उन्होंने किसको अपना गुरु माना था, किसको उन्होंने अपना गुरु का सम्मान दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले वो व्यक्ति थे जिनको महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी का गठन हुआ था, जो गदर पार्टी थी उसका गठन कब हुआ था? 4 डेटें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सन 1913 ही वह साल था जब गदर पार्टी का गठन हुआ, 1913 में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी से। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ जिससे गणना की जाती है? तो चीन वह देश था जहां गणना संयंत्र जिसका नाम एबाकस था उसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया? गणना करने वाली मशीन का आविष्कार फ्रांस के वो वैज्ञानिक था, उनका नाम था पास्कल। पास्कल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, IBM है। IBM क्या है? व्हाट इज IBM? तो माय डियर फ्रेंड्स, IBM एक कंप्यूटर कंपनी है जो कंप्यूटरों को बनाती है, उनका निर्माण करती है, तो IBM एक कंप्यूटर कंपनी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नाम नहीं है? कंप्यूटर के नाम कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो IBM कंप्यूटर का नाम नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। IBM कंप्यूटर का नाम नहीं है, कंप्यूटर की कंपनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस एजुकेशनल वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। होप सो आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।